भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो विवाह है आखिर हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उस व्यक्ति का जो है तो विवाह हो जाए, लेकिन अभी तक उसका विवाह हो नहीं रहा। आपने क्या कुछ नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा आपने उसकी क्या है कुंडली दिखवा ली, लेकिन उसका जो विवाह का योग है ना वो बन ही नहीं रहा। कोई ना कोई कारण आके ऐसा हो जाता है कि उसका विवाह का योग नहीं बन रहा। अंतिम क्षण में सब कुछ क्लियर रहता है, लेकिन अंतिम क्षण में कुछ ऐसा होता है ना कि उसका जो विवाह है ना वो होता नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो उसका विवाह है वो संपूर्ण रूप से हो जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आज का आपने ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं महादेव से, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। तो बस ध्यान से आपको उपाय सुनना है। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, देखिए आप सबको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। तो अभी पूज्य गुरुदेव की कथा चल रही थी, मतलब 5-6 महीना पहले की बात है। पूज्य गुरुदेव की कथा चल रही थी और जब पूज्य गुरुदेव की कथा चल रही थी उसमें लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई ना, तो आपको एक चीज़ और पता होगी कि जितने भी लोग आते हैं गुरुदेव की कथा में वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो गुरुदेव ने क्या है पत्र पढ़ा। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे जो माता पिता था ना वो लोग परेशान हैं अपने बच्चों के लिए कि हमारा जो बच्चा है गुरुदेव उनका विवाह का योग नहीं बन रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे कि ताकि उनका जो विवाह का योग है वो बन जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका विवाह का योग नहीं बनता उसका 100% विवाह का योग बनेगा ही बनेगा और उसका मंगल विवाह होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जाके अपने घर में इस उपाय को किया और आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारा जो बच्चा था जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा था उसका विवाह का योग बन गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जो बच्चा होते हैं ना उनका जो मन है वो उनका मतलब विवाह का योग बन जाता है और जैसा मन है उनका वैसा उनका विवाह होता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करना है आपको। ठीक, चलिए चलते हैं उपाय की ओर। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको अपने बच्चों से ही कराना है। किससे कराना है? अपने बच्चे, जो भी आपका बच्चा है, लड़का है या लड़की है जिसका विवाह नहीं हो रहा ना, आपको ये उपाय आपको उचित से करवाना है। अब करवाएंगे कैसे? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखिए मैं 11 लाल फूल का भी उपाय बताऊंगा, लेकिन ये उपाय ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको काली तिल चाहिए और एक धतूरा चाहिए। क्या क्या चाहिए? काली तिल चाहिए और एक धतूरा। अब काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काली तिल लेना है काली मिर्च। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, काली तिल लेना है। ठीक, आपने काली तिल ले लिया। अब काली तिल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप काली तिल लेंगे उसमें एक धतूरा लेना है। जब धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि धतूरा अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं से भी खराब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, धतूरा आपने ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, ये आपको लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। ठीक, देखिए दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, उनको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, खड़े होने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या? आपको महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप आपको क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना और अपनी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है वो मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा नहीं, मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, आपकी जो कोई भी इच्छा मनोकामना है सारी की सारी पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, ये तो था हमारा कौन सा? पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर।
दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, दूसरे उपाय बहुत सिंपल सा है। आपको 11 लाल फूल लेने हैं। ठीक, कितने लाल फूल लेने हैं? 11 लाल फूल। अब देखिए, जो आप 11 लाल फूल ले रहे हैं तो उसमें आपको करना क्या है, देखिए कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का हो सकता है, गुड़हल का हो सकता है, जो भी आपका मन हो ना उसका हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो मतलब अच्छा होना चाहिए, कहीं से भी ख़राब नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, ठीक, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उसका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो हमारी जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना रुक जाइए, आप जैसा विवाह चाहते हैं आपका वैसा विवाह होगा ही होगा।